dealing with rights and liabilities of the mortgagor. Students, in this lecture, will be further dealing with the rights and liabilities of the mortgagee in our next lecture. But today, we'll be only deal with the rights and liabilities of the mortgagor. Now, let us see what are the rights and liabilities of the mortgagor. पहली बात तो ये कि देखा जाए तो मॉर्गेजर के पास में 6 राइट अवेलेबल हैं। पहला है राइट ऑफ रिडम्पशन, दूसरा है राइट, ये जो बेसिकली 6 राइट्स हैं ये दिए हुए हैं। पहला है राइट ऑफ रिडम्पशन, सेकंड इज राइट टू ट्रांसफर टू अ थर्ड पार्टी, नेक्स्ट इज राइट टू इंस्पेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, नेक्स्ट इज राइट टू एक्सेशन, then right to grant a lease and right to reasonable waste. Now let us see one by one what are these rights. Firstly, we'll see in detail what do we mean by the term rights of redemption. Redemption का मतलब होता है redeem back करना, redeem back लेना। तो right to redeem means to pay off the mortgage money and get back the property. हमको जितना भी हमने लोन लिया है वो पे कर दो and accordingly property वापस ले लो। Then in that case इसे हम कहते हैं redemption. Next is it means that इसका एक और मतलब निकलता है, जो भी प्रिंसिपल मनी है, प्रिंसिपल मनी क्या है, जो हमने लोन लिया है, जब प्रिंसिपल मनी ड्यू हो जाता है तो मॉर्गेजर को वो प्रिंसिपल मनी पेमेंट करने, मॉर्गेज मनी दे देने, वापस देने और मॉर्गेजी से अपनी प्रॉपर्टी वापस रिकन्वे करा लेने का जो राइट होता है उसे हम राइट ऑफ रिडम्पशन कहते हैं। ये जो राइट है ये बेसिकली कोर्ट ऑफ इक्विटी ने क्रिएट किया है। ये एक तरीके का स्टेट्यूटरी राइट है या इसे हम लीगल राइट भी कहते हैं क्योंकि स्टेट्यूट ने दिया है, देयरफॉर इट इज अ लीगल राइट। एंड नेक्स्ट इज ये राइट जो है ये पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करके एस्टिंग्विश नहीं कर सकती है ना। जब मॉर्गेज का ट्रांजेक्शन हम एंटर करते हैं उस वक्त जो हम बेसिकली एग्रीमेंट एंटर करते हैं उसमें हम ऐसा एग्रीमेंट नहीं कर सकते कि पार्टी को रिडम्पशन का राइट नहीं रहेगा। इस तरीके का हम बेसिकली क्लॉज नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते हैं? क्योंकि जो मॉर्गेजर है उसको तो सिर्फ और सिर्फ उसके मॉर्गेज मनी से इंटरेस्ट, मॉर्गेजी जो है उसको तो सिर्फ अपने मनी से मतलब रहना चाहिए, उसको मॉर्गेज प्रॉपर्टी में किसी तरीके का इंटरेस्ट नहीं रहना चाहिए। वो तो जब बेसिकली मॉर्गेज मनी पे नहीं किया जाता है या फेलियर हो जाता है देन इन दैट केस वो हमारे द्वारा गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टी जो हमने सिक्योरिटी के रूप में गिरवी रखी है उसको बेसिकली वो लेता है फॉर द पर्पसेस ऑफ सिक्योर, उसको सिक्योरिटी के तौर पे इस्तेमाल करता है अपना पैसा रिकवर बैक करने के लिए। और इसीलिए देखा जाए तो अगर मान लीजिए आपने और मैंने किसी तरीके का एग्रीमेंट किया मॉर्गेज ट्रांजैक्शन के तहत, मॉर्गेज डीड बनाते वक्त अगर आपने और मैंने ऐसा एग्रीमेंट किया कि मेरे द्वारा पैसा पे कर देने के बावजूद भी मुझे राइट टू रिडम्पशन नहीं रहेगा, देन इन दैट केस इस तरीके का राइट नहीं होता है। इस तरीके से हम अपना जो राइट है बेसिकली वो एस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। तो जो राइट ऑफ रिडम्पशन है वो पार्टीज एग्रीमेंट करके एस्टिंग्विश नहीं कर सकती है। नेक्स्ट इज राइट टू ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी। सेक्शन 60A जो है वो डील करता है राइट टू ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी के साथ में। अब राइट टू ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है कि अगर मॉर्गेजर ने मॉर्गेज की है प्रॉपर्टी देन इन दैट केस रिडम्पशन करने के बाद में बेसिकली हम बोलते हैं कि जब मैं राइट ऑफ रिडम्पशन एक्सरसाइज कर रही हूँ, राइट ऑफ रिडम्पशन में कब एक्सरसाइज कर रही हूँ? जब मैं पैसा पे कर देती हूँ। तो उसने मुझे क्या करना चाहिए? मॉर्गेजी ने प्रॉपर्टी वापस कर देनी चाहिए। बट वो मुझे प्रॉपर्टी वापस करने के वक्त में मैं कहती हूँ कि मुझे ना वापस करते हुए किसी थर्ड पर्सन को कर दो, देन इन दैट केस ऐसा भी मैं डायरेक्शन मॉर्गेजी को दे सकती हूँ। ठीक है। इसके अलावा देयर इज अनदर सिचुएशन, इंपॉर्टेंट सिचुएशन। अब वो इंपॉर्टेंट सिचुएशन क्या है कि सपोज अगर मान लीजिए मैंने जो भी मॉर्गेज प्रॉपर्टी के ऊपर मैंने जो मॉर्गेज क्रिएट किया है मॉर्गेजी के पास में और मैंने उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के ऊपर रख के क्या लिया है? मॉर्गेज मनी लिया है ना, लोन लिया है। अगर मैं वो लोन किसी और से पैसे लेके फेड देती हूँ तो एक तरीके से क्या हो गया? मॉर्गेजर यानी मेरे और आपके बीच का ट्रांजेक्शन यानी मॉर्गेज कम्स टू एन एंड। बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है। मैंने क्या किया है? किसी और पर्सन से जो लोन लिया है उसके पास में मैंने यही प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी है। ठीक है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि आपका जब मैंने पेमेंट कर दिया मॉर्गेज मनी तो मैं आपको क्या कहूंगी कि आप ये प्रॉपर्टी किसको कन्वे कर दो? वो थर्ड पर्सन को कन्वे कर दो क्योंकि मैंने उससे क्या लिया था? लोन लेके पैसा आपका फेड़ा था। इसीलिए जब अब रिडम्पशन की बात आएगी तो आप प्रॉपर्टी मुझे ना रिडीम बैक करते हुए किसको कर दो? वो आप थर्ड पर्सन को कर दो। ऐसे में दो बातें होती है, एक तो थर्ड पर्सन को उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर सिक्योरिटी वो क्रिएट करने का राइट मिल गया और अब वो पर्सन आपको फेडेगा पैसे। ठीक है। मैंने तो अपनी तरफ से पैसे फेड दिए।
नेक्स्ट इज बात ऐसी है कि जो मॉर्गेज है हमारा अर्लियर मॉर्गेज, वो क्या हो गया, एस्टिंग्विश भी नहीं हुआ, वो क्या है, अलाइव है अभी तक, है ना। इन केस मॉर्गेजी जो है वो क्या नहीं करेगा, वो एस्टिंग्विश, मॉर्गेज जो है वो एस्टिंग्विश नहीं हुआ, मॉर्गेजी वही है बट मॉर्गेजर चेंज हो गए हैं, मॉर्गेज भी वही पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है। In other words, mortgagor may require the mortgagee to assign the mortgage debt to third person only when the mortgage debt has become payable and the mortgagor has paid the mortgage money, जो अभी हमने ऊपर समझा। Now this is also available to a pusain mortgagee, ये pusain mortgagee को भी right available है। Now राइट टू इंस्पेक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, सेक्शन 60B जो है वो डील करता है कि जो मॉर्गेजर है उसको ये राइट है कि वो इंस्पेक्शन कर सकता है और प्रोडक्शन करवा सकता है डॉक्यूमेंट्स का जो उसने बेसिकली हैंड ओवर किए हैं मॉर्गेजी को। तो मॉर्गेज से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है, यदि उसका टाइटल डीड मैंने हैंड ओवर कर दिया है सपोज मॉर्गेजी को, देन इन दैट केस मैं जब चाहूँ उसको इंस्पेक्ट कर सकती हूँ, बट मुझे इंस्पेक्ट करने के लिए रीजनेबल टाइम पे मांगना चाहिए और लगे तो जरूरी पड़े तो मुझे उसकी ट्रू कॉपीज वगैरह अगर कुछ निकालनी है, एब्स्ट्रैक्ट निकालना है, एक्सट्रैक्ट निकालना है, देन इन दैट केस मुझे जो भी बेसिकली एक्सपेंसेस होंगे ये करने में, वो सब एक्सपेंसेस मुझे बेयर करने होंगे और मैं क्या कर सकती हूँ, मॉर्गेजी से उन डॉक्यूमेंट्स की, टाइटल डीड्स की कॉपीज, एब्स्ट्रैक्ट या एक्सट्रैक्ट, इनमें से कुछ भी मैं निकाल सकती हूँ। नेक्स्ट इज राइट टू एक्सेशन। एक्सेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन। एक्सेशन का मतलब क्या है, एडिशन। दिस हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 63। जब मॉर्गेज प्रॉपर्टी पोजीशन में होती है मॉर्गेजी के और ड्यूरिंग द मॉर्गेज पीरियड यदि उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में कुछ एडिशन हो जाता है, तो मॉर्गेजर जब प्रॉपर्टी को रिडीम बैक करने का राइट एक्सरसाइज करता है तो साथ साथ वो एडिशनल पार्ट भी वो अपने साथ दे सकता है। एडिशन दो प्रकार से हो सकते हैं, एक होता है नेचुरल एडिशन या एक्सेशन जिसे हम कहते हैं, और दूसरा होता है अक्वायर्ड एक्सेशन। एक्वायर्ड एक्सेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है सेपरेबल वन और एक होता है इनसेपरेबल वन। तो सबसे पहले हम डील करते हैं नेचुरल एक्सेशन। नेचुरल एक्सेशन में क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सेशन का मतलब एडिशन होता है, यानी जो हमारी प्रॉपर्टी हमने मॉर्गेज करी है, जो हमारी प्रॉपर्टी हमने गिरवी रखी है, उसमें एडिशन हो रहा है। तो जैसे सपोज फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने जो है वो मॉर्गेज किया मेरा कोई फील्ड जो कि रिवर को लग के था और वो प्रॉपर्टी मैंने मॉर्गेज की किसके पास में, बी के पास में। अब एलुवियन हुआ, रिवर जो है उसका बहाव कम हो गया या उसकी जो डायमीटर थी वो थोड़ी कम हो गई, तो क्या हो गया कि जो लैंड है वो थोड़ा सा ज्यादा दिखने लग गया, यानी ज्यादा बढ़ गया। तो ऐसे वक्त में जब मैं मेरी प्रॉपर्टी को रिडीम बैक करूंगी तो ये जो एडिशनल पार्ट ऑफ लैंड है इसको भी मैं लेने की अधिकारी रहूंगी, इसे हम कहते हैं नेचुरल एक्सेशन। तो नेचुरल एक्सेशन मीन्स विच आर नॉट मेड बाय द पार्टीज टू द मॉर्गेज, ये बेसिकली जो एडिशन है ये नेचुरली हुआ है। मैनेशन मीन्स which are not made by the parties to the mortgage but arise as an assertion by course of nature are called as a natural accession. इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए, ए मॉर्गेजेस अ सर्टेन फील्ड बोर्डिंग ऑन अ रिवर टू बी and the field is increased by alluvion. B is entitled to such increase for the purposes of his security. Now next is acquired accession. Acquired accession में जैसा as I said there are two. Firstly the separable and the another one is inseparable. Now let us see what do we mean by the term separable accession. Accession acquired by the expense of the mortgagee and is capable of separable accession. यदि मैंने जो भी चीज मेरी मॉर्गेज प्रॉपर्टी में एडिशन हुआ है वो मॉर्गेजी के वजह से हुआ है या मॉर्गेजी ने उसमें कुछ एक्सपेंसेस किए हैं और जिसको सेपरेट किया जा सकता है या फिर जिसका एंजॉयमेंट जो है वो डेट्रीमेंटल नहीं है प्रिंसिपल प्रॉपर्टी के, तो मॉर्गेजर अगर इस तरीके के एडिशन को लेना चाहता है तो उसने मॉर्गेजी को एक्सपेंसेस पे करना चाहिए उस पर्टिकुलर एडिशन को लेने के लिए। अगर इस तरीके का सेपरेट पोजीशन या एंजॉयमेंट मान लीजिए एडिशन के बगैर नहीं हो सकता, देन इन दैट केस वो पर्टिकुलर एडिशन प्रॉपर्टी के साथ में वापस दे दिया जाना चाहिए। ये हो गया सेपरेबल, ठीक है। नेक्स्ट इज इनसेपरेबल एक्सेशन। इनसेपरेबल एक्सेशन में क्या होता है कि इनसेपरेबल एक्सेशन में मॉर्गेजर जो है उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अगर उसको एक्सेशन चाहिए तो उसको प्रॉपर्टी रिडीम बैक करनी पड़ेगी। देयरफॉर मॉर्गेजर जो है वो लायबल होता है कि वो कॉस्ट पे करे वो सारे एक्सेशन को अक्वायर करने के लिए या प्रॉपर्टी को अक्वायर करने के लिए जो वो लेना चाहता है, एंड नेसेसरी इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को एक तरीके से प्रिजर्व करने के लिए, डिस्ट्रक्शन, फोरफीचर या सेल वगैरह से प्रिजर्व करने के लिए भी मॉर्गेजर जो है नीड टू पे अ कॉस्ट। देन इन दैट केस इस तरीके का जो एक्सेशन होगा ये इनसेपरेबल एक्सेशन कहलाया जाता है
एंड इफ द एक्सेशन वाज मेड विद हिज कंसेंट, प्रोवाइडेड ये जो एक्विजिशन होगा प्रॉपर्टी का ये विद द कंसेंट ही हमने लेना है। इन सेपरेबल एक्सेशन में या सेपरेबल एक्सेशन में जो भी हम प्रॉपर्टी एडिशनली अक्वायर करेंगे वो विद द कंसेंट ऑफ द मॉर्गेजी होना चाहिए। मॉर्गेजी का कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। नाउ राइट टू ग्रांट लीज, सेक्शन 65A जो है वो राइट टू ग्रांट लीज के बारे में डील करता है। राइट टू ग्रांट लीज में क्या होता है कि जो मॉर्गेजर है यदि वो लॉफुल पोजीशन में है ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, देन इन दैट केस उसको ये पावर रहेगा कि वो लीज कर सकता है ऑफ द प्रॉपर्टी, जो कि बाइंडिंग रहेगा मॉर्गेजी के ऊपर। हर एक तरीके की जो लीज रहेगी वो ऐसी रहेगी कि जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ मैनेजमेंट में की जा, जिससे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रॉपर्टी का किया जा सकता है और अकॉर्डिंग टू दी लोकल लॉ कस्टम एंड यूसेजेस रहेगा। एवरी सच लीज शेल रिजर्व द बेस्ट रेंट, हर एक तरीके की जो लीज है, जो भी हम मॉर्गेज प्रॉपर्टी ऑलरेडी, जो मॉर्गेज है बेसिकली जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी मॉर्गेज है, यदि ऐसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर लीज क्रिएट करते हैं देन इन दैट केस हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि बेस्ट रेंट रिसीव करने वाली होनी चाहिए और कोई भी रेंट हम एडवांस में पे नहीं करेंगे, प्रीमियम में पे नहीं करेंगे और ना ही प्रॉमिस करेंगे, ठीक है। फिर इस तरीके का जो लीज है वो रिन्यूअल का क्लॉज कवेनेंट में मेंशन नहीं होगा। देन नेक्स्ट इज इफ द लीज ऑफ बिल्डिंग वेदर लीज्ड आउट और विदाउट लीज्ड आउट, विदाउट लैंड, यदि वो लैंड के साथ लीज्ड आउट है या फिर विदाउट लैंड यदि वो लीज्ड आउट है, दोनों भी सूरतों में ड्यूरेशन ऑफ लीज जो है वो कभी भी 3 साल के ऊपर एक्सीड नहीं करेगा। This is what important is to be taken into consideration. This is important right which is available to the mortgager. Next is राइट टू रीजनेबल वेस्ट। राइट टू रीजनेबल वेस्ट में क्या है कि राइट टू रीजनेबल वेस्ट में मॉर्गेजर अगर मॉर्गेज प्रॉपर्टी के पोजीशन में है ना, देन इन दैट केस वो लायबल नहीं रहेगा टू द मॉर्गेजी फॉर अलोइंग द प्रॉपर्टी टू डिटोरिएट। यानी कि अगर प्रॉपर्टी जो है वो डिटोरिएट हो जाती है सपोज, देन इन दैट केस वो मॉर्गेजी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएगा, बट ही मस्ट नॉट डू, लेकिन उसने खुद भी एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा कोई भी एक्ट नहीं करना चाहिए जो प्रॉपर्टी के लिए डिस्ट्रक्टिव हो, परमानेंटली उसको इंजोर कर दे। लेकिन यदि प्रॉपर्टी खुद अपने आप में ही डेटोरिएट हो रही है, खुद अपने आप में ही गिर जा रही है, टूट फूट जा रही है, तो मॉर्गेजर जो है वो लायबल नहीं रहेगा वो सारे वेस्ट के लिए जो कि एक्चुअली क्रिएट हो गए उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या जो फिर जो बेसिकली हैज टेकन प्लेस ओवर दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, वो सिर्फ एक्टिव वेस्ट के लिए लायबल रहेगा। अब एक्टिव वेस्ट मतलब कौन से वेस्ट होते हैं, तो एक्टिव वेस्ट मतलब वो वेस्ट जो कि डिलिबरेटली किए जाते हैं बेसिकली मॉर्गेजर के द्वारा, देन इन दैट केस ओनली दोस एक्ट वुड बी कंसिडर्ड टू बी अ एक्टिव वेस्ट। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द राइट्स ऑफ द मॉर्गेजर। In the coming lecture, we'll be dealing with the rights of the mortgagee, and a part of that will also deal with the liabilities of the mortgager. Thank you so much for attending this session. Thank you.